Hello students, now we are discussing about Excel basics. तो आपको उसको अपडेट मिलता रहे। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये ऊपर शुरू से लेके ओवरऑल जो है ये एक्सेल की स्क्रीन है। इस स्क्रीन में मैंने ये सारी चीजें बता रखी है। आप जैसे ये फाइल बटन है, होम, ये आपका रिबन टैब कहलाता है। ये रिबन टैब आप यहाँ जो देखेंगे तो ये यहाँ पर बता रखा है कि होम रिबन टैब है। फिर आपका इंसर्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट के ऑप्शन आएंगे, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे तो पेज लेआउट के ऑप्शन आएंगे, फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मूला पे ऑप्शन आएंगे, डेटा पे क्लिक करेंगे तो डेटा के ऑप्शन आएंगे, रिव्यू व्यू। इसमें होता है कि होम से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस हैं, जैसे बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, नंबर करना, ये सब उसमें दिया हुआ है। तो ये आपको होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सब आपके रिबन टैब है। सबसे ऊपर देखेंगे तो ये कहलाता है आपका टाइटल बार। इस टाइटल बार में राइट साइड जब हम सीधा की तरफ हम देखेंगे तो ये मिनिमाइज का बटन है, ये मैक्सिमाइज रिस्टोर का बटन है और ये क्लोज का बटन है। एक बात हमेशा ध्यान रखें दोस्तों कि जब भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आए तो वहां जाके आप कर्सर रख देंगे तो आपको वो चीज डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा मिनिमाइज, जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा तो पेस्ट, जैसे मैंने यहाँ कर्सर रखा तो कॉपी, मैंने यहाँ कर्सर रखा तो फॉर्मेट पेंटर, मैंने यहाँ कर्सर रखा तो कट, ये सारी चीजें बताई जाती है। ये ओवरऑल पूरी स्क्रीन है। ये आपकी जो एक इंडिविजुअल है ये रो कहलाती है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे ये जो स्क्रीन बार है ये दे रखा है और इस स्क्रीन बार में आपको सब कुछ बता रखा है कि रो कहाँ से इंसर्ट होगी, फॉर्मूला बार कौन सा है, टाइटल बार कौन सा है। सबसे ऊपर जो कहलाता है वो टाइटल बार कहलाता है, बीच वाली जो है रिबन टैब कहलाती है। जिस रिबन टैब को आप क्लिक करोगे उसके नीचे वो सारे ऑप्शन दिएंगे। ये कहलाता है फॉर्मूला बार, जहां मैंने कर्सर ब्लिंक हो रहा है दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार कहलाता है और जो भी चीज हम लिखेंगे वो फॉर्मूला बार में लिखाएगी। आपके राइट साइड लेफ्ट साइड जो देख रहे हैं ये नेम बॉक्स है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि जो भी सेल वैल्यू है वो वहां पर डिस्प्ले होगी। अब इसको और अच्छे से हमको अगर समझना है तो मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया ये तीनों चीजें वो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा एक वर्कबुक में आपकी 3 वर्कशीट्स होती हैं, 3 फाइल ऑटोमेटिकली आती है। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक्सेल का जो उपयोग है वो इस पर्पज से होता है कि कोई भी टेबुलर फॉर्म हो, किसी भी टेबुलर रूप में अगर कोई काम करना हो, जैसे प्राइस लिस्ट बनाना हो, अकाउंटिंग का कोई काम करना हो या टेबल से रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो एक्सेल का सबसे ज्यादा यूज होता है। कैलकुलेशन करना हो तो एक्सेल का सबसे ज्यादा यूज होता है। इस पूरे एक्सेल में आपको जो फाइल आप सेव करते हैं वो वर्कबुक कहलाती है और इंडिविजुअल जो शीट कहलाती है वो वर्कशीट कहलाती है। मतलब आप वर्कबुक की डेफिनेशन ये दे सकते हो कि सारी वर्कशीट्स का कलेक्शन वर्कबुक कहलाता है। तो ये ओवरऑल पूरी शीट का डिस्क्रिप्शन मैंने बताया, शीट 1, शीट 2, शीट 3 ये डिफॉल्ट शीट्स आती है। मतलब एक फाइल में आप कई शीट्स बना सकते हो। इसका मतलब एक फाइल में आप कई फाइल बना सकते हो और उसको मेंटेन कर सकते हो। जहां तक नीचे की बात है तो ये आपका हॉरिजॉन्टल बार होता है। और उसके अलावा अब हम अगर इंडिविजुअल जाए तो हम शीट 2 अब हम जाते हैं और अब हम समझते हैं चीजों को कि क्या है। ये पूरी कहलाती है सेल। जब जहां मैंने कर्सर रखा है वो B4, ये सेल वैल्यू आपकी डिस्प्ले होती है नेम बॉक्स में। मैंने यहाँ कर्सर रख रखा है, यहाँ पर नेम बॉक्स में सेल वैल्यू डिस्प्ले होती है। आप कुछ लिखते हैं तो ये फॉर्मूला बार में होता है। आप देखें यहाँ पे ये फॉर्मूला बार है, मैंने इसको हाईलाइट कर रखा है। इस फॉर्मूला बार में हम जो भी लिखते हैं फॉर्मूला बार में आता है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये पूरी कहलाती है रो। रो हमेशा हॉरिजॉन्टली पूरी रो कहलाएगी। ये 4th रो है, ये आप सिलेक्ट करोगे तो ये आपका कॉलम कहलाएगा। किसी भी चीज को आपने लिखा, मान लो मैंने मेरा नाम ही लिखा नीलेश, अब आपको इसको कुछ अपडेट करना है तो कर्सर यहां रखना पड़ेगा। किसी भी चीज को अपडेट या बदलना है तो कर्सर वहां रखना पड़ेगा। आपको बड़ी सिंपल कंसेप्ट है, बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है, इटैलिक करना है, आप उस पर जाके बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप कैलकुलेशन लिखेंगे, जैसे मैंने लिखा 10, 20, 30, तो वो आपका ऑटोमेटिकली सेल में लिखा हुआ आ जाएगा। अब किसी सेल को आपको कहाँ लिखना है कहाँ नहीं लिखना है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ये सेल आपने ली तो ऊपर ये जो कहलाता है ये कहलाता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। आपको समझ में नहीं आया तो आप इसको जाके वहां पे आप क्लिक करोगे तो टॉप अलाइनमेंट बता रहा, अलाइनमेंट टेक्स्ट ऑन द टॉप ऑफ द सेल, ये मिडिल बता रहा, ये बॉटम बता रहा। ऐसे ये सेल अलाइनमेंट है। अब ये आपको समझना है तो ये कैसे समझ सकते हैं, इसको आप
इसकी साइज बढ़ा दो रो की, और कॉलम की साइज यहां से बढ़ाते हैं, तो किसी भी चीज कॉलम को बढ़ाना या घटाना यहां से निर्भर करता है। ऐसे ही सेल रो की हाइट बढ़ाना या घटाना आपको यहां से इंडिकेट करता है। जब आप यहां जाएंगे तो ये आपका कहलाएगा टेक्स्ट अलाइनमेंट, और ऊपर वाला आपका कहलाएगा सेल अलाइनमेंट। टेक्स्ट अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट, सेंटर और राइट होता है। जैसे मैंने इसको करा तो लेफ्ट हो गया, ये सेंटर करा तो सेंटर हो गया, ये राइट करा तो राइट हो गया। ये अब मैंने सेंटर कर दिया, टेक्स्ट सेंटर हुआ। उसके अलावा अगर आप यहां ये देखेंगे तो ये सेल अलाइनमेंट हुई। ये तो हुई बात लिखने की, आप अगर कुछ लिख पा रहे हैं और क्या कर पा रहे हैं। अब आप ये कहोगे कि इसकी सेल वैल्यू क्या है, तो C6 में लिखा हुआ है। ये इसको ऐसे बोलेंगे कि सेल वैल्यू जो है इसकी C6 में 10 वैल्यू लिखी है, ये जो है ये C7 में 20 वैल्यू लिखी हुई है। अब आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं, तो फाइल सेव, जैसे आप फाइल पे जाएंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट टाइम वो सेव का ऑप्शन मांगता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि आप फाइल का नाम क्या दे रहे हैं और फाइल कहां सेव हो रही है। फाइल का नाम जैसे मैंने दे दिया क्लास 2, इस फाइल का नाम दे दिया, और एक्सेल वर्कबुक नाम से ये खुला हुआ है। अगर एक्सेल वर्कबुक दिया इसका मतलब इसका एक्सटेंशन .xls होगा। तो फाइल का नाम class2.xls, इस बात को हमेशा ध्यान रखें आप। और ये सेव हो रहा है डॉक्यूमेंट में। पहली बार वो नाम मांगता, उसके बाद अब अगर कुछ चेंज करते तो नाम नहीं मांगता। जैसे अब आपने कुछ लिखा यहाँ पर, तो अब आप सेव करेंगे तो वो नाम नहीं मांगेगा, फाइल में जाके सेव। ये एक्सेल 2010 के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको अभी ये बताया कितनी शीट्स है, ये 3 वर्कशीट्स हैं। मैंने आपको इसमें ये बताया कि कौन सा रो होता है, ये कॉलम होता है, ये रो होता है। मैंने आपको उसमें सेल अलाइनमेंट बताया, कलर बताया। फोंट में अगर आपको देखना है तो फोंट के यहाँ कलर आते हैं, ये कलर आप चूज कर सकते हैं। मान लो मैंने रेड लिया तो रेड आ गया, येलो ले लिया तो येलो आ गए। आपको अगर फोंट, ये ए साइज अपने आप दिख जाता है। मान लो आपको फोंट का नाम चेंज करना, तो फोंट का नाम चेंज होम, और यहां पर याद रखें इस बात को। और लिखा हुआ भी आ रहा चेंज द फोंट स्पेस, ये फोंट, ये मैंने फोन कर दिया। साइज मैंने यहां करी, फाइल मैंने फिर सेव करा। तो अभी मैंने आपको जो बताया वीडियो, वो बहुत ही सिंपल वीडियो है कि आपको बोल्ड करना, अंडरलाइन करना, इटैलिक करना, फोन का नाम बदलना, फोन की साइज बदलना, टेक्स्ट अलाइनमेंट करना, सेल का अलाइनमेंट करना, रो करना, और एक लास्ट इसमें और एक बता देता हूं, कॉपी। यहां से आप कॉपी करेंगे और जिस सेल में आप जाके क्लिक करेंगे, ये कॉपी होता है तो वो एरिया सिलेक्ट हो जाता है, और फिर वहां जाके आप पेस्ट कर दें। इस ऑप्शन को आप एक तरीके से और कर सकते हैं, इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+C। ये Ctrl+C करा और आपने यहां आके Ctrl+V कर दिया। तो मैंने आपको 2 तरीके बताए कॉपी करने के। यहाँ पे होम टैब पे कॉपी बटन आप ये दबाएं या Ctrl+C दबाएं। शॉर्टकट वहां भी लिखा होता है, मान लो आप शॉर्टकट भूल जाते हो तो यहाँ पर ये शॉर्टकट लिखा हुआ आ रहा है, इस चीज को आप देख सकते हो। और ऐसे टेस्ट में आप देखेंगे तो ये आपको दिखेगा। इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक चीजें बताई, आगे के वीडियो में और मैं आपको कंटिन्यूस चीजें बताता रहूंगा जिससे आप एक्सेल सीख पाओगे। मैंने आज आपको फाइल को सेव करना बताया, फार्मूला बार में कैसे लिखते हैं। कोई चीज एडिट करना है तो आप वहां जाके सेल सेलेक्ट करो और वहां जाके ऊपर आपको एडिट करना तो यहाँ लिख सकते हो, आप इस तरह से लिख सकते हो, ये सेल कहलाती है। आज के वीडियो में ठीक इतना ही। सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चीज को ध्यान रखें। बेसिक जो मैं बताना चाह रहा हूं, अब ये बेसिक चीजें हैं। होम में इंसर्ट, रो, कॉलम और शीट, आप तीनों तरीके से कर सकते हो। अब ये जो आप रो आपको इंसर्ट करना है उसके कई तरीके हैं। पहला जो तरीका है वो होम और उसमें इंसर्ट शीट रो, ये सभी को मालूम होगा, बट उसकी कुछ चीजें और बता रहा हूं जो आप समझ पाएंगे। सेम कॉलम और इंसर्ट शीट, सेम चीज आप जब बाय द वे यहां से आप करते हैं तो राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट ऑप्शन वो फिर आएगा और वो सारे ऑप्शन आएंगे। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, 2 चीजें हमेशा आती है, इंटायर रो एंड इंटायर कॉलम। इंटायर रो, इंटायर कॉलम तो सभी को मालूम होगा कि कैसे वर्क करता है। शिफ्ट सेल डाउन और शिफ्ट सेल राइट में कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है। तो जैसे मैं आपको राइट क्लिक करा, इंसर्ट, शिफ्ट सेल डाउन, ध्यान देना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वो सेल डाउन हो जाएगी और वो प्लेस खाली हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, Ctrl+Z अंडू करने के लिए यूज होता है शॉर्टकट।
राइट क्लिक, इंसर्ट, शीट रो, शिफ्ट सेल डाउन, सेल मीन्स स्पेसिफिक थिंग, और शिफ्ट सेल राइट, इसमें वो वैल्यू राइट साइड आ जाएगी, मतलब राइट साइड आ जाएगी, वो ये वैल्यू राइट साइड आ जाएगी। बट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत सोच समझ के ये वाला कमांड चलाना चाहिए अगर आपका डेटा ऑफिशियल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सोच समझ के ये कमांड चलाना चाहिए। आप नॉर्मल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बट इफ यू आर वर्किंग ऑन दैट स्पेसिफिक वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिशियल फाइल, दैट टाइम यू जस्ट थिंक इट कि आपको इसको चलाना है या नहीं। दूसरा, वैसे ही शीट रो कॉलम शीट, अब इससे आप n नंबर ऑफ कितने भी शीट्स आप ले सकते हो, और हमेशा शीट को जब भी आप काम करें तो शीट को नाम दे दें। राइट क्लिक करके आप रीनेम करके, एक ऑप्शन होता है ये वाला, इस रीनेम करके आप ऑप्शन दे सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है एक और इंपॉर्टेंट, फॉर्मेट की रो की साइज, कॉलम की विड्थ, हाइड, अनहाइड, रीनेम, ये सारे ऑप्शन यहां भी अवेलेबल है। तो रो की हाइट, नॉर्मली रो की हाइट जैसे 15 दी हुई है, अगर आप 20 रखेंगे तो आपको रो की हाइट आप बढ़ा सकते हैं। ऑटो फिट रो हाइट ऑटोमेटिकली कंटेंट के अकॉर्डिंग वो सेट हो जाता है। हाइड रो और कॉलम, बहुत स्पेसिफिक केसेस में ही आप रो को हाइड और अनहाइड करें। रो को हाइड अनहाइड उस केस में करें, रो और कॉलम को, जब आपको स्पेसिफिक कॉलम को आपको नॉर्मली प्रीव्यू में नहीं देखना हो, या डेटा में नहीं देखना हो, या प्रिंट आउट नहीं निकालना हो, उस केस में। मूव कॉपी, बहुत मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्सेल ऑप्शन, या बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, एक्सेल ऑप्शन, उसमें सेव ऑप्शन पे आप जाना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना। सेव ऑप्शन में हमारे साथ नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि पावर फ्लक्चुएट हो जाता, पावर फ्लक्चुएशन हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि आप वैसे तो फाइल रिकवर करने का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहता है, पर यहां पर सेव ऑटोमेटिकली इंफॉर्मेशन एवरी, यहां पर आप रिड्यूस करके 1 मिनट कर दें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन एवरी, नॉर्मली 10 मिनट्स डिफॉल्ट सेट होता है, आप 1 मिनट कर दें तो वो ऑटोमेटिकली वो रिकवर हो जाएगा। नॉर्मली क्या होता है, हमारे साथ प्रॉब्लम होती है, अगर 10 मिनट्स होता है तो वो लास्ट के 10 मिनट्स में कई बार डेटा आ जाता है, कई बार नहीं आ जाता है। और वैसे भी आप सभी फेमिलियर है कि हम माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में आप ये वाला जो ऑप्शन है, इसमें हमेशा सेव ऑटो रिकवरी इंफॉर्मेशन, ये ध्यान रखें। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात है कि आप नॉर्मली ऐसा होता है, हम जो गलती करते हैं सभी कंप्यूटर में स्पेसिफिकली, वो सी ड्राइव पे हमारा डेटा सेव होता है, तो हम हमारी डिफॉल्ट फाइल लोकेशन किसी भी सॉफ्टवेयर की हम अपनी लोकेशन दे सकते हैं। यहां लिखा हुआ है C: यूजर नीलेश डॉक्यूमेंट, यहां पर आप अपना D: और कोई स्पेसिफिक फोल्डर का नाम जरूर रखें, उससे आपको एडवांटेज हो जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम वही सेव रखते हैं, मान लो अगर आपकी हार्ड डिस्क करप्ट, कुछ प्रॉब्लम हो गई या कोई वायरस आ गया या करप्ट हो गई, तो वो प्रॉब्लम होती है, तो उसके बजाय क्या C फॉर्मेट होता है, C:, तो आप D: इसकी लोकेशन रखें। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट बताया मैंने, सेव और ये इस चीज के, इस चीज को आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें कि ऑप्शन कहां से आता है। फिर बता रहा हूं मैं ऑप्शन कहां से आता है, आप ऑफिस बटन में जाए, या एक्सेल 2007 है, इसमें एक्सेल ऑप्शन, और आपका अगर 2010 है, 2010 में भी ऑप्शन में आपको बता देता हूं, इसमें फाइल में ये ऑप्शन है, वही ऑप्शन
है वही ऑप्शन, ये रहा सेव। यहां पर फाइल में ऑप्शन देता है और वहां 2007 में इसमें देखो ये रिकवरी ऑटोमेटिकली, तो यहां मैं रिड्यूस करके 1 कर रहा हूं। और डिफॉल्ट लोकेशन आप चाहें तो डी दे सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई। कंट्रोल डब्ल्यू कर रहा हूं मैं इस फाइल को क्लोज करने के लिए, ये कंट्रोल डब्ल्यू कर दिया मैंने। दूसरा, सीरीज में हम रुक गए थे, वहां पर कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है सीरीज के हिसाब से। ये आपने टू लिया, अब आप चाहते हो कि ये डाउन होम में सीरीज लीनियर ग्रोथ डेट और ऑटोफिल। लीनियर में नीचे स्टेप वैल्यू दे रखी है, अगर आप 2 से बढ़ाना चाहते हो तो वो 2 वैल्यू बढ़ के आएगी। लीनियर का मतलब होता है सीक्वेंस एडिशन, तो ये 2 4 6 8 आएगी। कैसे आया ऑप्शन? होम, फिर आपका फिल ऑप्शन और फिर सीरीज। मैं फिर बता रहा हूं, लिया डाउन सीरीज, अब मैं ग्रोथ ले रहा हूं। तो इसमें ग्रोथ में क्या होगा कि आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, मतलब आप ये मल्टीपल टाइम चलता है ग्रोथ, जिसको बोले कि 3 फिर 2 मतलब 6 फिर 12 फिर 24 48। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें डेट भी ऑप्शन आ जाता है, डेट का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। आप जब इसमें देखेंगे तो काफी सारे ऑप्शन अवेलेबल है इसमें, फिल, सीरीज, लीनियर ग्रोथ, डेट, ऑटोफिल, ऑटोमेटिक फिल, आप कोई भी वैल्यू आप ऑटोमेटिक। अच्छा, इसमें एक और बात है, यहां पर ये है कि स्टार्ट वैल्यू और स्टेप वैल्यू, स्टॉप वैल्यू पे भी आप दे सकते हो कि वहां जाके ऑटोमेटिकली रुक जाए। जब बड़ा डेटा पे आपको काम करना हो तो वहां जाके भी आप रोक सकते हो। दूसरा, अब आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। मान लो आपकी वैल्यू अभी नॉर्मली आपने कॉपी करा, अब आप राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल करेंगे तो एक ऑप्शन आता है ट्रांसपोज। मैं पहले करके बता रहा हूं, ट्रांसपोज ऑप्शन। रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपने दिया, सिलेक्ट करा, कॉपी करा बिल्कुल स्लो स्टेप में, फिर जहां ले जाना है वहां गया, पेस्ट स्पेशल में इतने सारे ऑप्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पेस्ट स्पेशल। यहां ट्रांसपोज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे तो रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ट्रांसपोज ये रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने इसको लिख दिया आपको ट्रांसपोज। सॉरी, ट्रांसपोज का मीनिंग क्या है? आप कॉपी करेंगे, कॉपी, फिर पेस्ट स्पेशल और फिर ट्रांसपोज। दिस 3 ऑप्शंस आर देयर। और कॉपी आप करने का तरीका कुछ भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल सी,
और फिर कंट्रोल V, तो ये आप कोई भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो नॉर्मली प्रॉब्लम फेस होती है कि हम डेटा हमारे पास है, कई बार क्या होता है डेटा अधूरा रहता है, तो अधूरा रहता है तो वो आपको कैसे फिलअप करना है, तो एक ऑप्शन आता है टेक्स्ट टू कॉलम, ये लास्ट ऑप्शन है। मान लो डेटा आपका लिखा है, टेक्स्ट टू कॉलम का मतलब ये होता है कि डेटा आपका लिखा हुआ है और उसको आपको सेपरेटली कॉलम में कन्वर्ट करना है। नंबर कॉमा नेम कॉमा एज, ये पहले कॉलम में लिखा हुआ है, दूसरे में 1, और सपोज करो मेरा ही नाम लिखा है, और या एबीसी लिख देते हैं, और 34 2 PTR। इसके स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूं। फर्स्ट यू सिलेक्ट इट, मैं यहां लिखते हुए जाता हूं सिलेक्ट, गो टू डेटा, डेटा रिबन टैब, डेटा रिबन टैब में जाएंगे तो टेक्स्ट टू कॉलम, तो यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट मैटर, ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम एक विजार्ड आएगा। हमेशा एक चीज ध्यान रखें, हम जल्दबाजी नहीं करें, कभी भी आपको कोई भी चीज से फेमिलियर होना है तो यू जस्ट रीड इट एंड वेट इट। इसमें लिखा ऊपर कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम विजार्ड स्टेप 1 ऑफ 3, दैट मींस 3 स्टेप्स होंगे और ये फर्स्ट स्टेप है। डिलिमिटेड का मतलब होता है सेपरेट, आपने कैसे किया, सेपरेट करने के कई तरीके होते हैं, कॉमा बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है अगर आप कर रहे हैं, वैसे टैब ऑप्शन भी है, तो कॉमा हमने डिलिमिट करा मतलब सेपरेट कहां से डेटा, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करा, यहां पर कॉमा टिक है, नहीं टिक होता तो आप टिक कर सकते थे, जैसे कॉमा पे टिक करें देखो आपको प्रीव्यू दिख रहा है, ये प्रीव्यू दिख रहा है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पे गए, ये सेकंड स्टेप बता रहा है, आप अगर ऊपर देखेंगे तो कन्वर्ट सेकंड स्टेप, नेक्स्ट, तो ये बता रहा है कि आपका डेटा किस तरह से है, जनरल है कि टेक्स्ट है कि डेट है कि और कोई ऑप्शन है, नॉर्मली हमारा जनरल ही रहता है, और फिनिश थर्ड स्टेप है ये, फिर बता रहा हूं डेटा, डेटा पे गए टेक्स्ट टू कॉलम, टेक्स्ट टू कॉलम के बाद फर्स्ट स्टेप डिलिमिटेड, फिर सेकंड स्टेप आपका कॉमा, और फिर थर्ड स्टेप आपका जनरल, और फिर फिनिश करेंगे तो 3 कॉलम में अलग अलग हो गया, 3 कॉलम में हो गया। और एक इंपॉर्टेंट बात और हमेशा है, ये जो मैं बताना भूल गया इस चीज को, कि हमेशा आप बॉर्डर एरिया जरूर डिफाइन करें, बॉर्डर एरिया और अलाइनमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर एरिया और अलाइनमेंट। अलाइनमेंट दो चीजों का होता है, ये जो होता है ये टेक्स्ट का अलाइनमेंट होता है, और ऊपर जो होता है ये सेल का अलाइनमेंट होता है। तो टेक्स्ट टू कॉलम कन्वर्ट करने के लिए डेटा टेक्स्ट टू कॉलम 3 स्टेप्स, स्टेप 1 सेपरेट, फिर आपका कॉमा से सेपरेट कर रहे हैं, काय से कर रहे हैं, और थर्ड में फिनिश, ये 3 स्टेप में आपका काम होता है। यहां पर हम अब ओवर कर रहे हैं, अब किसी को अगर किसी भी तरह का कोई डाउट लग रहा है एक्सेल में, ये मैंने बेसिक्स बताए और यूनिक थिंग्स बताई है जो नॉर्मली एक्सेल में से सभी को आता है, एक्सेल कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि आपको नहीं आता होगा बेसिक ऑफ एक्सेल, बट मैंने वो पॉइंट्स बताए जो नॉर्मली यूज नहीं होते हैं या आप यूज नहीं करते हैं। तो आप किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से डायरेक्टली अनम्यूट होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज मैं फीडबैक की एक लिंक भेजूंगा, उस पर आप फीडबैक जरूर दे दें। नाउ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। एनीबॉडी?
सर हम हाँ जैसे कि आपने बताया कि हम ना रो कन्वर्ट कर सकते हैं कॉलम्स में, हम्म, तो वैसे ही कॉलम्स भी कन्वर्ट कर हाँ सकते हैं क्या हो रो? कर सकते हैं। ट्रांसपोज का मतलब ही यही होता है, रो कॉलम में कन्वर्ट होगी और कॉलम रो में कन्वर्ट होगी। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, अगर आपका क्वेश्चन और भी कोई क्वेश्चन हो, इफ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप एंड आई एम सेंडिंग ए लिंक, फीडबैक लिंक, यू कैन जस्ट फिल अप श्योरली कि आपको इस टाइप की क्या एक्टिविटी लगी एंड व्हाट शुड यू शुड लर्न इट, क्या आपने सीखा है। ठीक है, नाउ ओवर, गुड बाय। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू। एंड हो तो सही, एंड देखे तो सही।